सोचिए एक ऐसी जनरेशन जो पैदा होते ही इंटरनेट की दुनिया में आ गई, जिसके लिए गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एआई कोई नई चीज नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है, जेन जेड आखिर इतनी अलग क्यों है? क्यों ये जनरेशन नौकरी से ज्यादा फ्रीडम चाहती है? क्यों ये छोटी सी बात पर भी स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस करती है? और क्यों कहा जाता है कि जेन जेड आने वाले समय में दुनिया को सबसे ज्यादा बदल सकती है? आज की कहानी सिर्फ एक जनरेशन की नहीं है, ये उस जनरेशन की कहानी है जिसने दुनिया को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है। सबसे पहले समझते हैं कि जेन जेड आखिर है कौन। आमतौर पर जेन जेड में उन लोगों को रखा जाता है जिनका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच हुआ है, यानी आज के टीनेजर्स से लेकर यंग अडल्ट्स तक का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन जेन जेड को सिर्फ उम्र से समझना मुश्किल है, क्योंकि इस जनरेशन ने बचपन से ही एक ऐसी दुनिया देखी जहां टेक्नोलॉजी हर साल पहले से ज्यादा पावरफुल होती गई। पहले मोबाइल आया, फिर स्मार्टफोन, फिर सोशल मीडिया, फिर शॉर्ट वीडियोस और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जेन जेड की जिंदगी में टेक्नोलॉजी कोई टूल नहीं, टेक्नोलॉजी ही उनकी दुनिया का हिस्सा बन गई। जेन जेड से पहले की जनरेशन्स में इंफॉर्मेशन पाने के लिए किताबें, न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन बहुत महत्वपूर्ण थे। लेकिन जेन जेड के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन काफी है। किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, गूगल। कुछ सीखना है, यूट्यूब। एंटरटेनमेंट चाहिए, इंस्टाग्राम या शॉर्ट वीडियोस। और आज कुछ बनाना है, एआई भी आपकी मदद कर सकता है। यही कारण है कि जेन जेड इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के तरीके में बाकी जनरेशन्स से काफी अलग दिखाई देती है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ने अटेंशन स्पैन को भी बदल दिया। एक वीडियो कुछ सेकंड्स में बोरिंग लगा, स्वाइप, अगला वीडियो, फिर अगला और फिर अगला। सोशल मीडिया ने जेन जेड को एक ऐसी पावर दी है जो पहले किसी जनरेशन के पास नहीं थी। आज कोई भी व्यक्ति अपने कमरे से पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। एक छोटा क्रिएटर वायरल हो सकता है, एक सामान्य इंसान इन्फ्लुएंसर बन सकता है और एक आइडिया कुछ घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन यही सोशल मीडिया कंपैरिजन भी पैदा करता है। आप किसी दूसरे इंसान की सबसे अच्छी मोमेंट्स देखते हैं और अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स से उसकी तुलना करने लगते हैं। किसी के पास लक्जरी कार है, किसी के पास करोड़ों व्यूज हैं, कोई विदेश घूम रहा है, और तब दिमाग में एक सवाल आता है, मैं पीछे क्यों रह गया? यही जेन जेड की सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस में से एक है। यह जनरेशन अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है, लेकिन कंपैरिजन से भी घिरी हुई है। जेन जेड की करियर सोच भी काफी अलग है। पहले एक सामान्य फॉर्मूला था, पढ़ाई करो, नौकरी करो और रिटायरमेंट तक उसी करियर में रहो। लेकिन जेन जेड पूछती है, क्या मुझे पूरी जिंदगी एक ही नौकरी करनी जरूरी है? इसी वजह से फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टार्टअप्स, रिमोट वर्क और ऑनलाइन बिजनेस जैसी चीजों में इंटरेस्ट बढ़ा। आज एक व्यक्ति ऑफिस में काम करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल चला सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकता है या अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेन जेड काम नहीं करना चाहती। असल में कई लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। उनके लिए सैलरी के साथ फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी और पर्पस भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जेन जेड के लिए सक्सेस की डेफिनेशन भी बदल रही है। किसी के लिए सक्सेस है करोड़ों रुपए कमाना, किसी के लिए अपना बिजनेस बनाना, किसी के लिए ट्रैवल करना और किसी के लिए बस ऐसी जिंदगी जीना जिसमें उसे अपने समय पर कंट्रोल हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी है। सोशल मीडिया पर आपको हर दिन ऐसे वीडियोस दिखाई देते हैं, 21 साल की उम्र में करोड़पति, घर बैठे लाखों कमा, एक महीने में बिजनेस शुरू करो, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि अगर आप 20 की उम्र में सक्सेसफुल नहीं हैं, तो शायद आप पीछे रह गए हैं। लेकिन असली जिंदगी में सक्सेस की कोई फिक्स्ड डेडलाइन नहीं होती। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। और अब आता है सबसे बड़ा बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जेन जेड पहली ऐसी जनरेशन्स में से है जो एआई को अपने करियर और एजुकेशन का हिस्सा बनते हुए देख रही है। आज एआई से लोग लिख सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, वीडियो आइडियाज निकाल सकते हैं और अपना काम तेजी से कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि एआई जॉब्स लेगा या नहीं। बड़ा सवाल ये है,
एआई के दौर में कौन अडाप्ट करेगा, क्योंकि आने वाले समय में शायद कंपटीशन इंसान बनाम एआई का नहीं होगा, बल्कि एआई इस्तेमाल करने वाला इंसान बनाम एआई इस्तेमाल न करने वाला इंसान होगा। फिर भी जेन जेड की सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है एडेप्टेबिलिटी। इस जनरेशन ने बहुत कम समय में दुनिया को तेजी से बदलते देखा है, इसलिए नई टेक्नोलॉजी सीखने में ये रिलेटिवली कंफर्टेबल है। आज जो स्किल इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कुछ साल बाद उसकी जगह कोई नई स्किल आ जाए, और यही फ्यूचर की सबसे बड़ी रियलिटी है। डिग्री महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन सिर्फ डिग्री काफी नहीं होगी। आपको लगातार सीखना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी समझनी होगी और बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलना होगा। तो क्या जेन जेड सबसे बेहतर जनरेशन है? शायद नहीं। क्या सबसे खराब जनरेशन है? बिल्कुल नहीं। हर जनरेशन की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, लेकिन एक बात जरूर है, जेन जेड ऐसी दुनिया में बड़ी हो रही है जहां बदलाव की स्पीड पहले से कहीं ज्यादा है। आज स्मार्टफोन है, कल एआई होगा, और आने वाले समय में शायद ऐसी टेक्नोलॉजीज आएंगी जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जेन जेड की असली कहानी ये नहीं है कि जेन जेड कैसी है। असली सवाल है, जेन जेड आने वाली दुनिया को कैसा बनाएगी? और शायद इस सवाल का जवाब अभी लिखा ही जा रहा है। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।